तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें 100+ क्वेश्चन डेली ये चलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया जाता है। विश्व में सबसे बड़ी मस्जिद कौन है? देखिए, सबसे बड़ी मस्जिद पूछेगा तो ये हो जाएगा अल हराम मस्जिद। विश्व में सबसे बड़ी मस्जिद अल हराम मस्जिद है। ये मक्का सऊदी अरब में है, याद रखिएगा। कहाँ है? तो सऊदी अरब में। विश्व में सबसे हाईएस्ट मस्जिद मतलब सबसे ऊंची मस्जिद बोलेगा तो सुल्तान हसन मस्जिद। ये सुल्तान हसन मस्जिद ये काहिरा में है। काहिरा कहाँ पड़ता है? मिस्र में। विश्व में सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद और बड़ी मस्जिद अल हराम मस्जिद। विश्व में सबसे ऊंची बिल्डिंग बोलेगा तो विश्व में सबसे ऊंची बिल्डिंग हो गया बुर्ज खलीफा। ये बुर्ज खलीफा जो 830 मीटर ऊंचा है, विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग। विश्व का सबसे ऊंचा पार्क बोलेगा तो सबसे बड़ा पार्क बोलेगा तो बूट बफेलो नेशनल पार्क। ये बूट बफेलो नेशनल पार्क कहाँ है? कनाडा में। याद रखिएगा, कनाडा में है। ये विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। रूस और फिनलैंड के बीच कौन सा रेखा है? पूछा जाता है रूस और फिनलैंड के बीच कौन सा रेखा है? रूस और फिनलैंड के बीच कौन सा रेखा है? तो इसमें पूछेगा तो मेनर हिम रेखा। याद रखिएगा, कौन रेखा है? मेनर हिम रेखा है रूस और फिनलैंड के बीच। एसोसिएट प्रेस किस देश की समाचार एजेंसी है? देखिए, एजेंसी पूछा जाता है तो एसोसिएट प्रेस जो है यूएसए की समाचार एजेंसी है। एसोसिएट प्रेस बहुत सारा समाचार एजेंसी दिया गया है, जैसे एएफपी समाचार एजेंसी है फ्रांस का। याद रखिएगा, फ्रांस का समाचार एजेंसी है। सिन्हुआ जो है ये चीन की समाचार एजेंसी है, सिन्हुआ। डीपीए कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो जर्मनी की हो गया डीपीए। और यूनिवार्ता समाचार एजेंसी जो है ये भारत की है। याद रखिएगा, भारत की। चलिए फिर से इसको हम रिपीट करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद तो अल हराम मक्का सऊदी अरब में है। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद जो कि काहिरा मिस्र में है। सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। सबसे बड़ा पार्क बूट बफेलो नेशनल पार्क है। और रूस और फिनलैंड के बीच रेखा पूछेगा तो मेनर हिम रेखा। एसोसिएट प्रेस किस देश की समाचार एजेंसी है? तो यूएसए की। एएफपी किस देश की है? तो ये फ्रांस की। सिन्हुआ किस देश की समाचार एजेंसी है? चीन का। डीपीए किस देश की है? तो जर्मनी का। यूनिवार्ता भारत का हो गया। आइए देखते हैं अब साइंस से, ये प्रौद्योगिकी से देखते हैं। चंद्रयान फर्स्ट, तो देखिए चंद्रयान फर्स्ट का जो प्रक्षेपण किया गया था, याद रखिएगा 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट प्रक्षेपण किया गया था। PSLV C11 से प्रक्षेपित किया गया था। ये श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष धवन केंद्र से छोड़ा गया था। मंगलयान के बारे में पूछेगा तो ये 2013 को मंगलयान छोड़ा गया है। 2013 को PSLV, याद रखिएगा PSLV C25 से छोड़ा गया है। नेक्स्ट है, अपने पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुंचाने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया। मतलब फर्स्ट बार ही प्रयास किया और मंगल पे अपना उपग्रह पहुंचाया, वैसा करने वाला भारत का पहला देश है। पादप जगत, तो पादप जगत में देखिए दो तरह का आता है। इसमें एक होता है पुष्पोद्भिद और एक होता है अपुष्पोद्भिद। तो अपुष्पोद्भिद में जो आया, इसमें पुष्प तथा बीज नहीं होता है। अपुष्पोद्भिद में इसमें होता है इसमें थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये 3 भाग में बटा हुआ था। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थाइलोफाइटा के अंदर ये 3 भाग बटा हुआ था, शैवाल, कवक और जीवाणु। थाइलोफाइटा के अंदर एक होता है पुष्पोद्भिद। तो पुष्पोद्भिद में बीज होता है और इसमें 2 तरह का बीज होता है, एक नग्न बीजी होता है, एक आवृत बीजी होता है। याद रखिएगा। वही पूछेगा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह जिसमें जड़ तना पत्ती विभक्त नहीं होता है, संवहन उत्तक नहीं होता है। तो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह बोलेगा तो थाइलोफाइटा ही है। याद रखिएगा, थाइलोफाइटा ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है, जिसको 3 भागों में बांटते हैं, शैवाल, कवक, जीवाणु। नेक्स्ट है फोरफायरा, अल्वा, सरगैसम, लैमिनेरिया, नॉस्टॉक, ये सब क्या है? तो ये सब शैवाल है जो भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, भोजन के रूप में फोरफायरा हो गया, अल्वा हो गया, सरगैसम हो गया, लैमिनेरिया हो गया, ये सब भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। याद रखिएगा।
लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया, ये शैवाल जो है आयोडीन बनाने में काम आता है। क्या आता है? आयोडीन बनाने में काम आता है लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया नामक शैवाल। पौधे में कवक द्वारा होने वाला रोग, कुछ कवक द्वारा होने वाला रोग को याद रखेंगे जो पूछा जाता है। सरसों का सफ़ेद रोग जो होता है ये कवक के द्वारा होता है। गेहूं का समट रोग, गेहूं का किट्टू रोग, आलू की अंगमारी रोग, गन्ने का लाल अपक्षय रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का मस्सा रोग, और धान का भूरी अर्ज रोग और आलू का पछेला अंगमारी रोग, ये सब पौधे में कवक के द्वारा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एफ्ला नामक विष कवक से बनाया जाता है, याद रखिएगा। एफ्ला नामक विष जो है ये भी कवक से बनाया जाता है। पूछता है कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म बोलते हैं, याद रखिएगा। हेलोटिज्म कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को बोलते हैं। नेक्स्ट है अर्चिल। अर्चिल हो गया, लेक्नोर हो गया, अर्चिल, लेक्नोरा जैसे लाइकेन, ये सब से नीला रंग प्राप्त होता है, याद रखिएगा। आर्चिल, लाइकेन, ये सब लाइक्नोर जैसे लाइकेन से नीला रंग बनता है। नेक्स्ट है लेबोरिया, लोवेरिया, इर्वेनिया, रेकनेलिया, ये सब लाइकेन जो है ये सब इससे इत्र निकाला जाता है। रेंडियर, मास लाइकेन, ये सब भाग जो है आर्कटिक भाग में पाया जाता है भोजन के रूप में। चलिए तो हम लोग रिपीट करते हैं। चंद्रयान फर्स्ट ये 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 से छोड़ा गया था। मंगलयान को 2013 में PSLV C25 से छोड़ा गया था। उसके बाद हो गया अपने पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुंचाने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पादप जगत। तो पादप जगत में हो गया एक अपुष्पोद्भिद जिसमें फूल और बीज नहीं होता है, जिसके अंतर्गत थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आता है। थाइलोफाइटा को 3 भाग में बांटते हैं, शैवाल, कवक और जीवाणु। ये जो है वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है थाइलोफाइटा। एक हो गया पुष्पोद्भिद। तो पुष्पोद्भिद में नग्नबीजी और एक अवृतबीजी भाग 2 भागों में बांटा गया है, ये भी देखें। और फोरफायरा, अल्वा, सरगैसम, लैवेनेरिया ये सब भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, भोजन के रूप में, ये सब याद रखिएगा। और कुछ कवक द्वारा होने वाला रोग याद रखिएगा। सरसों का सफ़ेद रस्ट, गेहूं का ढीला स्मट रोग, गेहूं का किट्टू रोग, आलू का अंगमारी रोग, गन्ने का लाल अपक्षय, मूंगफली का टिक्का, आलू का मस्सा और धान का भूरी अर्ज रोग। एफ्ला नामक विष जो है ये कवक से बनता है। और कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो हेलोटिज्म कहते हैं। ये सब याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के द्वारा होता है। जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के द्वारा होता है तो उसे कौन सा बंधन कहते हैं? तो जब इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के द्वारा होता है तो उसे वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं, वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं, याद रखिएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होता है, जैसे NaCl है तो Cl पे माइनस और Na पे प्लस, ये इलेक्ट्रॉन आपस में हस्तांतरित कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के कारण वैद्युत संयोजी बंध होता है। जब बंध इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करे तो कौन सा बंध होता है? तो सह संयोजक बंध होता है। साझा कर ले तो सह संयोजक बंध होता है, याद रखिएगा। सह संयोजक बंध होता है इसमें, जैसे क्लोरीन Cl2 है तो Cl2 है तो Cl और Cl इसमें इसके बीच में जैसे 7 इलेक्ट्रॉन बचता है तो ये दोनों यहाँ पे क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर लेता है, Cl2 हो जाता है, सहसंयोजक बंध, याद रखिएगा। कुछ संकरण दिया गया है, ये केमिस्ट्री का जो पूछा जाता है। जैसे दिया गया है एक रेखीय आकृति, एक रेखीय आकृति का संकरण क्या होता है? तो sp2 sp पूछा जाता है। एक रेखीय आकृति का संकरण क्या होता है? तो sp। एक त्रिकोणीय का क्या होता है? तो sp2 एक त्रिकोणीय पिरामिड की आकृति क्या होता है? तो sp3, याद रखिएगा sp3। एक त्रिकोणीय द्विपिरामिड का आकृति क्या होता है? तो sp3d होता है। अष्टफलकीय आकृति का क्या होता है? तो sp3d2। पंचभुज द्विपिरामिड का क्या होता है? तो sp2
sp3d3। नेक्स्ट है 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इक्वल टू क्या होता है? तो 1 ब्रिटिश थर्मल इक्वल टू 252 कैलोरी होता है, याद रखिएगा। 1 कैलोरी बराबर पूछेगा तो 4.186 जूल 1 कैलोरी बराबर होता है। ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है द्रव तापमापी। द्रव तापमापी में पारा एक द्रव तापमापी है, तो पारा से कितना तक के ताप को हम माप सकते हैं? तो पारा से ये 30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं, याद रखिएगा। गैस तापमाप में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में 500 डिग्री तक के ताप को माप सकते हैं हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन से 1500 डिग्री तक के ताप को माप सकते हैं नाइट्रोजन से, ये सब याद रखिएगा। प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी, तो प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी ये -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापेंगे, प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी। एक है तापयुग्म तापमापी, तो ये -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापेंगे। एक है पूर्ण विकिरण उत्तपमापी, तो पूर्ण विकिरण उत्तपमापी से 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ताप को मापा जाता है, इससे ऊपर का ताप को। नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा की धारिता। विशिष्ट ऊष्मा की धारिता सब में अलग अलग होता है। जैसे बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा की धारिता पूछेगा तो 2100, याद रखिएगा, 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, 2100 बर्फ का। और वही जल का पूछेगा, जल का तो एक हो जाता है इसका दुगना 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, बर्फ का उसका आधा होता है। उसके बाद पारा का पूछेगा तो 140 जूल पर केजी पर केल्विन, लेड का 130 हो गया, लोहा का हो गया 460 विशिष्ट ऊष्मा, और किरोसिन तेल का हो गया 210। ये सब विशिष्ट ऊष्मा हो गया। न्यूटन का शीतलन नियम, तो न्यूटन का शीतलन नियम कहता है कि जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी वैसी वैसी ठंडी होने की दर कमते जाएगा। जैसे एक कप में चाय रख देते हैं तो वो ठंडा पहले फास्ट होगा, उसके बाद धीरे धीरे ठंडा होने की दर कम जाएगा, तो यही न्यूटन का शीतलन नियम कहता है। किरचॉफ का नियम क्या कहता है? अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। जैसे काला रंग अच्छा मतलब अवशोषक के लिए अच्छा होता है, तो उत्सर्जन भी उतना फास्ट करता है, तो ये किरचॉफ का नियम कहता है। चलिए इसको फिर से रिपीट करते हैं। जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी बंधन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का निर्माण आपस में साझा करके हो तो उसे संयोजी बंधन कहते हैं। इसके बाद संकरण दिया गया है, एक रेखीय संकरण sp, त्रिकोणीय संकरण sp2, और त्रिकोणीय पिरामिड तो sp3, त्रिकोणीय पिरामिड हो गया। एक त्रिकोणीय द्विपिरामिड तो sp3d, और अष्टफलकीय तो sp3d2, और पंचभुज द्विपिरामिड का sp3d3। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर तो 252 कैलोरी, और 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। द्रव तापमापी में पारा से हम लोग माप सकते हैं 30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक। गैस तापमापी में हाइड्रोजन से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं, और नाइट्रोजन से 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं। प्लैटिनम प्रतिरोध में -200 से 1200 तक, तापयुग्म तापमापी में -200 से 1600 तक के माप सकते हैं। पूर्ण विकिरण उत्तपमापी, तो पूर्ण विकिरण में 800 डिग्री से ऊपर के ताप को मापते हैं। ये स्टीफन के नियम पे काम करता है पूर्ण विकिरण उत्तपमापी। विशिष्ट ऊष्मा धारिता, ये बर्फ का हो गया 2100 और जल का हो गया 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। पारा का हो गया 140, लेड का हो गया 130, लोहा का 460, किरोसिन का 210। न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है? तो जैसे जैसे वस्तु ठंडी होते जाएगी ठंडी होने की दर कमते जाएगा। और किरचॉफ का नियम कहता है अच्छे अवशोषक अच्छे परिवर्तक होते हैं। चलिए देखते हैं पॉलिटी। संविधान की सर्वोच्चता, देखिए कहाँ से लिया गया, ये दिया गया। संविधान की सर्वोच्चता निर्वाचन राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, और संविधान की सर्वोच्चता उपराष्ट्रपति एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि, ये सब जो लिया गया है ये तीनों, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचन राष्ट्रपति उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि, और वित्तीय आपात ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है
विधि निर्माण की प्रक्रिया, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला का मनोनयन, ये सब जो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से ये दोनों। उसके बाद डिवाइन कॉमेडी है, तो डिवाइन कॉमेडी जो ये बुक है ये किसका बुक है? तो डिवाइन कॉमेडी बुक जो है ये दाते की बुक है। दाते, ये टस्कन भाषा में लिखा गया डिवाइन कॉमेडी। नेक्स्ट है अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? अमेरिका स्वतंत्र जो हुआ था ये 4 जुलाई 1776 को, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच चला था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चला था, और ये 1756 से 1763 के बीच में चला था। याद रखिएगा। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका है? तो ये अमेरिका का ही है। ये 1789 में लिखा गया था, अमेरिका का ही है। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन किसने दिया है? तो ये अब्राहम लिंकन ने परिभाषित किया है। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, ये अब्राहम लिंकन, याद रखिएगा। अमेरिका का राष्ट्रपति बना था ये अब्राहम लिंकन, इसी ने परिभाषित किया है। अलीगढ़ आंदोलन, एक पहले फैराजी आंदोलन, तो फैराजी आंदोलन जो चलाया था ये हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ ने चलाया था 1838 में। एक अलीगढ़ आंदोलन है, तो अलीगढ़ आंदोलन जो चलाया था ये सर सैयद अहमद खां चलाया था 1875 में। अहमदिया आंदोलन जो है ये गुलाम अहमद ने 1889 में अहमदिया आंदोलन चलाया। तो शिशु हत्या पर प्रतिबंध, तो शिशु हत्या पर प्रतिबंध जो लगाया ये बेलेजली ने लगाया। बेलेजली शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया 1798 में, याद रखिएगा। शारदा एक्ट किसके समय में आया था? तो शारदा एक्ट इरविन के समय में आया था। इरविन के समय में शारदा एक्ट आया था 1930 में, 1830 में, 1930 में आया था शारदा एक्ट इरविन के समय में। इसमें शादी मतलब जो बाल विवाह था वो मतलब लड़का के लिए 18 वर्ष था और लड़की के लिए 14 वर्ष था शारदा एक्ट में। एक है नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट जो है ये नॉर्थ बुक के समय में 1872 में आया था, अंतरजातीय विवाह के लिए। नेक्स्ट है अपर्दन मैदान, ये मैदान के बारे में दिया गया है। तो अपर्दन मैदान में हो गया लोयस का मैदान। तो लोयस का मैदान जो है ये हवा द्वारा निर्मित होता है। पूछा जाता है किसके द्वारा निर्मित होता है? क्रस्ट का मैदान चूने पत्थर द्वारा निर्मित होता है, और संप्राय मैदान नदी द्वारा, और ग्लेशियर का मैदान हिम द्वारा, याद रखिएगा। चलिए फिर से देखते हैं संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता निर्वाचन, राष्ट्रपति उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि और वित्तीय आपात, ये सब अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है विधि निर्माण प्रक्रिया, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला का मनोनयन, ये सब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डिवाइन कॉमेडी किसका है? तो दाते की हो गया डिवाइन कॉमेडी। उसके बाद पूछा जाता है अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था 1756 में। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका था? तो अमेरिका का। उसके बाद एक कथन है कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, तो ये किसका परिभाषा है? अब्राहम लिंकन का परिभाषा है। फैराजी आंदोलन, तो हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ ने 1838 में। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने चलाया था 1875 में। अहमदिया आंदोलन गुलाम अहमद ने 1889 में। उसके बाद शिशु हत्या पर प्रतिबंध, तो शिशु हत्या पर प्रतिबंध बेलेजली ने लगाया था 1798 में। शारदा एक्ट आया था इरविन के समय में 1930 में, जो लड़का के लिए 18 वर्ष शादी के लिए और लड़की के लिए 14 वर्ष। नेटिव मैरिज एक्ट ये नॉर्थ बुक के समय में आया था 1872 में, अंतरजातीय विवाह के लिए। उसके बाद मैदान हो गया तो लोयस का मैदान हो गया जो हवा के द्वारा निर्मित हुआ।
क्रस्ट के द्वारा, क्रस्ट का मैदान चूने पत्थर के द्वारा, संप्राय मैदान नदी के द्वारा, नदी के अपरदन से, और ग्लेशियर का मैदान हिमनद से। नेक्स्ट है हिस्ट्री से फिर काकतीय वंश के संस्थापक और राजधानी। काकतीय वंश के संस्थापक, काकतीय वंश का स्थापना जो किया था ये बीटा प्रथम ने किया था, याद रखिएगा बीटा प्रथम, और इसकी राजधानी थी अमरकोंडा। बर्मन वंश के संस्थापक, बर्मन वंश के संस्थापक पुष्यवर्मन, और इसकी राजधानी थी प्रागज्योति। ये बर्मन वंश के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन था, तो नागभट्ट प्रथम, और राजधानी कन्नौज। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, और राजधानी कन्नौज। बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू, और राजधानी गुलबर्गा। सार्की वंश के संस्थापक, सार्की वंश के संस्थापक मलिक सरवर, और राजधानी जौनपुर। भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी, राजधानी रायगढ़। नेक्स्ट है तलीकोटा का युद्ध। तो तलीकोटा का युद्ध जो हुआ ये 1765 में हुआ, याद रखिएगा। 1565 में तलीकोटा का युद्ध हुआ। इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था तलीकोटा के युद्ध में। यहाँ दिया गया तलीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ, इसमें विजयनगर साम्राज्य पतन हो गया था। रुहेला का युद्ध, तो रुहेला का युद्ध जो हुआ 1764 में हुआ, याद रखिएगा रुहेला का युद्ध। एक है खुरदरा का युद्ध, तो ये 1795 में हुआ, ये निजाम की पराजय हुआ इसमें। नेक्स्ट है पूछा जाता है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो उत्सुक कुआं, गीजर, घोलरंध्र, डोलाइन, क्रस्ट झील, युवाला, कंदरा, ये सब का निर्माण जो होता है भूमिगत जल द्वारा निर्मित होता है। ये सब भूमिगत जल द्वारा, याद रखिएगा। उत्सुक कुआं, गीजर, रंध्र, घोल, डोलाइन भूमिगत जल द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट है सागरीय जल द्वारा निर्मित। तो सागरीय जल द्वारा निर्मित जो होता है, ये सागरीय जल द्वारा निर्मित होता है सर्फ, वेलाचली, तंगरिका, ये सब सागरीय जल द्वारा होता है। हिमनद द्वारा कौन सा निर्मित होता है, याद रखिएगा। तो हिमनद द्वारा इसमें इंपॉर्टेंट है फियोर्ड, फियोर्ड हिमनद द्वारा होता है। हिमनद द्वारा निर्मित स्थल कृतियाँ बोलेगा तो फियोर्ड हो गया, नुनमाटी हो गया, ड्रमलिन हो गया, केमस्कर हो गया। उसके बाद पवन द्वारा निर्मित स्थल कृतियाँ पूछेगा तो ज्यूगेन, यारडांग, इंसेलबर्ग, छत्रक, लैगून, मरुटिम्बा, वरखान, लोयस, पेडिप्लेन, ये सब हो गया पवन द्वारा निर्मित स्थल कृतियाँ। आइए देखते हैं भारतीय वित्त व्यवस्था। तो भारतीय वित्त व्यवस्था जो है ये दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया भारतीय मुद्रा बाजार और एक भारतीय पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार दो भागों में बांटा गया है। तो भारतीय मुद्रा बाजार को तीन भाग में बांटा गया है। फिर असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र और मुद्रा बाजार का उप बाजार। असंगठित क्षेत्र में आता है देसी बैंकर, साहूकार, महाजन जो पैसा सूद पे लगाता है, ये सब। संगठित क्षेत्र में आता है बैंकिंग क्षेत्र, आरबीआई जो भी बैंक है, आरबीआई, एसबीआई, ये संगठित क्षेत्र में आता है। एक है मुद्रा बाजार, उप बाजार। एसबीआई की विज्ञापन पंक्ति क्या है, तो एसबीआई की विज्ञापन पंक्ति है विथ यू ऑल द वे, ये एसबीआई की विज्ञापन पंक्ति है। फिर पूछेगा संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। राज्यपाल की नियुक्ति का विषय, राज्यपाल की नियुक्ति का विषय की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। भाग 8 का वर्णन, भाग 8 का वर्णन जो राज्य और संघ क्षेत्र की चर्चा करता है। भाग 8 में क्या है, तो संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा। अनुच्छेद 2, देखिए अनुच्छेद 2 और 3 में कन्फ्यूजन होता है। तो अनुच्छेद 2 हो गया नए राज्यों का प्रवेश, कोई नया राज्य बनता है तो अनुच्छेद 2 के तहत प्रवेश होता है। और अनुच्छेद 3 जो है ये पुराने राज्य के क्षेत्र में सीमा परिवर्तन करना है या नए राज्य पुराने राज्य से बनाना है तो अनुच्छेद 3 के तहत। चलिए फिर से रिपीट करते हैं। काकतीय वंश के संस्थापक तो बीटा प्रथम हो गया, राजधानी था अमरकोंडा। बर्मन वंश के संस्थापक पुष्यवर्मन, राजधानी प्रागज्योति। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम, राजधानी कन्नौज। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी कन्नौज।
बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू, राजधानी गुलबर्गा। सार्की वंश का संस्थापक मलिक सरवर, राजधानी जौनपुर। भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी, राजधानी रायगढ़। तलिकोटा का युद्ध 1565 में हुआ और ये विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। रुहेला का युद्ध 1764 में हुआ। खुरदरा का युद्ध 1795 में हुआ। नेक्स्ट है उत्सुक कुआं, गीजर, घोल, रंध्र, डोलाइन, क्रस्ट झेल, युवाला, कंदरा। ये सब जो है भूमिगत जल द्वारा निर्मित होता है, भूमिगत जल द्वारा। और सागरीय जल द्वारा निर्मित जो होता है वो हो गया सर्फ, बेलाचली, तंगरिका, पुलिन, हुक, लूप। ये सब सागरीय जल द्वारा निर्मित होता है। पवन द्वारा निर्मित जो होता है सार्क, टन, हर, नुनाटक, फ्योर्ड, ड्रमलिन, केम, अस्कर। ये हिमनद द्वारा निर्मित होता है। सार्क, टन, फ्योर्ड, ड्रमलिन, हिमनद द्वारा। पवन द्वारा निर्मित जो होता है ज्यूगेन, यारडांग, इंसेलबर्ग, छत्रक, लैगून, मरुटिम्बा, बरखान। ये सब पवन द्वारा निर्मित होता है। भारतीय वित्त व्यवस्था दो तरह का हो गया, भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार। तो भारतीय मुद्रा बाजार में जो हो गया असंगठित शेयर, संगठित क्षेत्र और मुद्रा का उपबाजार। असंगठित क्षेत्र में आ गया साहूकार और संगठित क्षेत्र में आ गया आरबीआई, एसबीआई। ये सब एसबीआई की विज्ञापन पंक्ति है विथ यू ऑल द वे। एसबीआई की विज्ञापन पंक्ति है। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा कहाँ से है? तो ये कनाडा देश से। अब भाग 8 क्या कहता है? तो संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा करता है। अनुच्छेद 2 और 3। तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की प्रवेश, अनुच्छेद 3 में पुराने राज्य के सीमा में परिवर्तन और नाम। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसमें क्या सुधार करना है जो भी।